का काम किया, वह सम्मान नेताजी ने दिया। नेताजी कहते थे मेरा तो एक ही बेटा है अखिलेश यादव, कन्यादान करने के लिए कोई बेटी नहीं रही, मैं फूलन देवी का कन्यादान करूंगा। नेताजी ने अपनी बेटी माना, वह गोरखपुर जवा ठगाया और यह आरोप लगाया बाबूजी कि फूलन की हत्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने, मुलायम सिंह यादव ने करा दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 25 जुलाई 2001 को जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ के घर के बगल में बिल्कुल 2 मकान छोड़ करके फ्लैट जो था फूलन देवी का 44 था और राजनाथ सिंह का 38 नंबर था, और वहां पर शेर सिंह राणा जो राजनाथ सिंह का रिश्तेदार है उसने गोली मारा। और भाजपा की सरकार अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने हत्या कराया था तो सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई गई? भाजपा की सरकार की। फूलन देवी क्या कोई अदना व्यक्ति थी? पूरा विश्व उन्हें जानता था। और शेर सिंह राणा ने कहा मैं बेहमई में जो फूलन देवी ने अपने साथ बलात्कार करने वालों को लाइन में खड़ा करके गोली मारा, मैं उसी का बदला लिया हूँ। शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल में बंद था। जब भाजपा की सरकार 14 में बनी, राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने, 14 दिन के पेरोल पर छोड़ा गया, जो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाने चंडीगढ़ भेजा हूँ। बलिया के लोग रहते हैं गार्जियनशिप के लिए, 35,000 रुपया कमाता है, 25,000 अपने मम्मी के खाते में हर महीना टका ट्रांसफर कर देता है। और अखिलेश यादव जी की योजना का लाभ नहीं मिला होता, लैपटॉप नहीं मिला होता, 30,000 कन्या विद्या धन नहीं मिला होता, और शुल्क प्रस्फूर्ति और छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिला होता, तो लौटन राम गाँव में घर में सिवान में देना, लौटन राम किराए पर रखकर लखनऊ में अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने का काम किया। 2 बेटियां हमारी AA BEd यूपी टेट सी क्वालीफाई, एक बेटी MA DLEd BTC यूपी टेट सी क्वालीफाई। और हम अपने भतीजा को धन्यवाद देना चाहूंगा तेजस्वी यादव को कि उसने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, क्योंकि दुखिया की गति दुखिया जाने, अकी दुखिया कमाई, जाके पाँव में फटे बेवाई, शोखा जाने तीर पराई। जिसके पैर में कांटा चुभता है उसी को मालूम होता है कि कांटा चुभने का दर्द कितना तीखा होता है या कितना मीठा होता है। तो मैंने सब कुछ गरीबी को देखा, बदहाली को देखा, मैंने जातिवाद के दंश को झेला। और मेरे पिताजी बताते थे कि जब पहले कोई बांग्लादेश, ढाका, रंगून से हम लोगों का ये नाव से धंधा चलता था, और जब मानचेस्टर का धोती पहन करके, कोई करियवा जूता पहन करके, छाता लगा करके चलता था, चाहे कप्तानगंज के बाजार में, चाहे हरैया के बाजार में, चाहे बस्ती के बाजार में, तो लोग कहते थे कोई कलकत्ती हवा मल्लाह आया है। हमारी पहचान जूता, मानचेस्टर की धोती और छाता से होती थी। क्या होता था? और जब कोई ठाकुर और ब्राह्मण समाज के लोग कहते थे माझी एक बोरा चौरा देना और हम तो है 2 बीघा खेत दे देते, तो हमारे बाप दादा पुरखे कहते थे कि बाबू साहब पंडित जी 1 बोरा ना 2 बोरा तू चौरा लेना, लेकिन हमके खेत ना चाहिए, हमार पतो ढेला में ना टकराई, अब बेरना खरीदी हमार नाती पोता बहुरिया खाई तो कर गरवा छिला जाई। हमार पतो चटाई पर चाउर पीन के, रैमुनिया का चाउर, केलाई का दाल सीख काट के खाएगी। जो हमारे बुजुर्ग होंगे वो जानते होंगे। लेकिन आज हमारी पहचान क्या हो गई है कि जिस गांव में प्रवेश करते लोग ताश खेलते हुए दिखाई दे तो समझो कि यह चाई मल्ला क्योटो का गांव होगा। इस गांव में लोग शाम को लड़खड़ाते हुए दिखाई दे, मैं निवेदन करूंगा। मैं कई गाँव में मैं अबुदाई देखा और मैं गया था माजापेट में, मैं देखा कि दिन में लोग 11 बजे घोड़ा बचकर करके हाथी खरीद रहे हैं। और जब बेटा और बेटी को पढ़ाने की बात आती है तो लोग गरीब बन जाते हैं। एक बात मुझे मेरी सोच लगी, ठाकुर बाबा भूमिहारों ने कहा हमारे बेल्ट में कि जमानिया से हमें टिकट मिल जाता, हमें जो है जफरा